एक अहम जानकारी इस वक्त सामने आई है। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर से खास बातचीत। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तंवर ने अपनी बात रखी। सरकार की तरफ से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, अशोक तंवर ने कहा। संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। बातचीत के दौरान ये कहा है अशोक तंवर ने, बीजेपी को सता रहा आगामी चुनाव में हार कर। इसराइल के पानी को लेकर अशोक तंवर ने केंद्र पर निशाना साधा। तीसरी गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं। तंवर साहब, इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं आप? ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। ये विपक्ष की मजबूत आवाज़ जो संसद और संसद के बाहर है, जो किसान, मजदूर, गरीब, कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए लड़ती है संजय सिंह, उनको ये डाल करके उनका ये मकसद है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको हम जीत लें। लेकिन जब जनता खिलाफ हो चुकी तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जनता खिलाफ हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के, और 5 राज्यों में भी उनको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे और ऐसे ही लोकसभा में मिलेंगे। तो कितनी भी कोशिश कर ले ईडी, सीबीआई इस तरह की एजेंसी का दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने की, वो तो पत्रकारों को और जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको भी नहीं छोड़ते। तो इस सरकार ने घोषित आपातकाल जो है लागू कर दिया है। ये इमरजेंसी की बात करते तो उससे बुरा हाल है आज देश के अंदर। कौन सुन रहा है और किसकी ये सुन रहे हैं? आप कह रहे कि सत्ता से बाहर जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि चार्जशीट में उनका नाम आया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी, संजय सिंह की गिरफ्तारी। कौन सी चार्जशीट है? अभी तक हजारों बार अलग अलग जगह इन्होंने छापे डाले, कोई इनको सबूत नहीं मिले। अब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा हियरिंग थी मनीष सिसोदिया मामले में, और उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होंगे, अगर आप ट्रेल कोई पेश नहीं कर पाए, तो फिर हम जो है इनको जमानत दे देंगे। आज उसी के डर से इन्होंने कहा कि भाई ये मनीष सिसोदिया कैसे बाहर चले जाएंगे, इससे तो स्कूल अच्छे हो जाएंगे। जो दिल्ली का मॉडल है वो देश का मॉडल बनने की ओर अग्रसर है, उसको और गति मिलेगी। तो बोले रोको, किसी और को पकड़ो। तो उसी में जो है ये काम किया। और ये कोई एक आम आदमी पार्टी इसकी शिकार नहीं है। ऐसे ही डीएमके है, शिवसेना है, बहुत से लोग बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के लोग भी बाहर आएंगे। एक सवाल मेरा तंवर साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है एसवाईएल को लेकर। वहां पंजाब सरकार को कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपने तरीके से सर्वे करा लें, साथ ही केंद्र सरकार को 2 महीने का समय भी इसमें दिया गया है। हरियाणा को फिर एक उम्मीद जगी है कि एसवाईएल पर कोई कार्रवाई होगी। पंजाब में आपकी सरकार, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और वहां पर यह तय हुआ कि 1 बूंद भी पंजाब की तरफ से नहीं दिया जाएगा हरियाणा को। आप कैसे देखते हैं इसे, जो राजनीति हो रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा, से 7 साल पहले भी इसी तरह का फैसला एक आया था कि केंद्र की सरकार पहल करे, दोनों तीनों राज्य जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामूहिक तौर पे बुलाए। हरियाणा में ऑल पार्टी मीटिंग 9 नवंबर 2016 को हुई, और उसमें ये निश्चय हुआ कि हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जो उस समय तत्कालीन थे प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। दोनों से मिल लिए, लेकिन 7 साल में मीटिंग ही नहीं हुई। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ना वो हरियाणा को पानी दिलाने के लिए गंभीर है, ना हरियाणा का नेतृत्व जो है वो गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहा है। क्योंकि 7 साल में अगर ऑल पार्टी मीटिंग ही नहीं करवा पाए तो पानी कहाँ से लेकर के आएंगे? और बार बार आम आदमी पार्टी ने कहा है, अरविंद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें बुलाए, हम बताएंगे पानी कैसे आएगा। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी कैसे मिले, दिल्ली को कैसे मिले, और राज्य को किसी को उसका वो ना हो नुकसान। तो ये बैठ कर के संभव है, लेकिन कोई बैठेगा, बात करेगा, उसी की बात तो होगा। तो आज जो फटकार लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और केंद्र की सरकार को, वो बहुत उचित है। और हम भी यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी पानी दे और हरियाणा को अपना हक मिलना चाहिए। हम भी लेकर रहेंगे। हम 2.25 करोड़ जनता की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि जो हरियाणा का वेल विशर होगा
वो हरियाणा को यहाँ पर पानी लेकर के आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही, इनके सहयोगी दल वहाँ भी रहे। इन्हीं के समय में जो बनी हुई SYL थी उसको पाट दिया गया, वो जमीन वापस किसानों को बोने के लिए दे दी गई। तो आज आम आदमी पार्टी आ गई सरकार में तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने। आज तक 66 से लेकर के अभी तक किसकी सरकारें रही? बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, इन्हीं पार्टियों की रही। केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी की रही। तो ऐसे में आज आम आदमी पार्टी को आप कटघरे में खड़ा करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक छोटी सोच है। इससे ऊपर उठिए, राजनीति करने के बजाय समाधान करने की सोचिए कि कैसे हम ये नहीं, SYL का नहीं, नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का डिस्प्यूट होता है, कहीं आंध्रा और तेलंगाना का डिस्प्यूट है। अलग अलग राज्यों में ये डिस्प्यूट कैसे खत्म हो। पानी की प्राकृतिक संसाधनों पे पूरे भारत का हक है और हर भारतवासी को उसका फायदा मिले। बीच में कई बार बातें चली, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वो योजना बनाई गई लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो चीजें एक पर्सपेक्टिव में देखनी पड़ेंगी हमें और देश के बारे में सोचते हुए फैसला करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ थे और जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसको उनकी तरफ से कहा गया है कि ये अघोषित आपातकाल है जिसमें लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। वहीं जिस तरीके से SYL का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में लगा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम टिप्पणियां की गई। इसको लेकर अशोक तंवर कह रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो SYL के मामले में बैठक बुलाकर इसका हल निकलवा सकते हैं। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।